किसी इंसान के पीछे जा जाकर रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू खो चुकी है और इस इंसान को अपनी आपकी वो इंपॉर्टेंस की फर्क नहीं, या फिर आपकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। वो इंसान को, वो आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप डिप्रेशन के रास्ते में जा चुके हो, रोना धोना कर रहे हो बहुत ज्यादा, पूरे आंखों के नीचे काला हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान है, मेरे पास कॉल आते हैं, लोग रो रहे, लिटरली रो रहे, लड़कियां लड़के सारे लोग। और इन चीजों को लेकर रो रहे क्योंकि उनकी लाइफ में उनको प्यार हो चुका है। और प्यार एक ऐसी चीज है जो अच्छा खासा इंसान को भी बर्बाद कर देता है अगर वो सीरियस हो गया तो। और आप वही हो, आप सीरियस हो चुके हो किसी के लिए, बहुत ज्यादा प्यार करो और आप फंस चुके हो इन चीजों में। और फंस चुके हो तो आप निकल नहीं पा रहे हो। अभी आप चाहते हो कि मूव ऑन कर, जब मूव ऑन भी नहीं हो रहा है, या तो फिर वो इंसान को ठीक कर दो, या फिर वो इंसान मेरी वैल्यू करे, या फिर जो भी चीज आप चाहते हो कि मैं उसके पीछे भाग भाग के थक गया, वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा। आप वो पहले जैसी चीजें करना चाहते हो वो भी नहीं हो पा रहा है, और आप निकल भी नहीं पा रहे हो। आप इन चीज़ों में फँसे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। किसी इंसान के पीछे भाग रहे, हम पहले जो हमारी इमेज होती है, जब हम स्टार्टिंग में किसी को मिलते हैं, हम बहुत नॉर्मल होते हैं और बहुत खुश इंसान होते हैं। ऐसे खुश होते हैं कि कोई भी इंसान हमसे अट्रैक्ट हो जाए, और इसीलिए इंसान आपसे अट्रैक्ट हुआ था। छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, इंसान आपसे अट्रैक्ट हुआ था बिकॉज़ ऑफ कि आप बहुत हैप्पी थे और आप अपनी लाइफ में बहुत एन्जॉय करते थे। लेकिन धीरे-धीरे देख समय के साथ हम इस इंसान में इतना घुस गए कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालने लगे। पहले जिम जाने वाला बंदा जिम छोड़ देता है, क्योंकि इस लड़के के पास जब टाइम होता है तब हमें टाइम देना होता है, इसीलिए जिम का टाइम हम अटेंड नहीं कर पाते। ऐसे कॉल मेरे पास आते हैं, सर मैंने जिम छोड़ दिया क्योंकि इसके पास टाइम नहीं रहता था, शाम को टाइम रहता था तो मैं शाम को जिम जाना बंद कर दिया, इससे बात करने गया। तो वैल्यू क्यों नहीं जाएगी तुम्हारे, ठीक है ना। वो एक चीज छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। सामने वाला जो इंसान है उसको हमने टाइम दिया, सर हमें लगा कि मैं जिम छोड़ दूंगा और इससे बात करूंगा, और लड़की मेरे को बहुत अच्छा समझेगी और बहुत, और स्टार्टिंग में समझती थी सर। वो मेरे को बोलती थी कि यार तू कितना अच्छा है मेरे लिए, तूने जिम छोड़ दिया और तेरे जैसा बंदा मिलना मुश्किल है, और ऐसा बोलती थी। और सर आज एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मेरे को पागल बोलती है कि तू इतना पागल है कि 24 घंटे अवेलेबल रहता है मेरे पीछे, तेरे पास काम धंधा नहीं हो, ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे को बोलती है। तो यही प्यार है और यही बाबू सोनावाला। मैं हमेशा बताता बाबू सोनावाला वाला प्यार मत करो। प्यार करना है एक रियल करो, एक मैन की तरह प्यार करो, बच्चे वाला प्यार मत करो, या फिर एक इनमिच्योरिटी वाला, जिसके अंदर इनमिच्योरिटी वो प्यार के चक्कर में पड़ना ही मत। जो मिच्योर है वही प्यार में पड़ना, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड होता है इन चीज़ों से कैसे हैंडल कर रहा है। इनमिच्योर लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो लोग बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं, और आपके साथ वही हो रहा है। आपको रिलेशनशिप का नॉलेज नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, रिलेशनशिप का नॉलेज नहीं और आप रिलेशनशिप में जा चुके हो। मैं आपको सच बताऊं तो भगवान की कृपा से जहां तक मुझे बहुत सारी चीजें पता है रिलेशनशिप की, स्टिल आई एम अ सिंगल। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ना ही मेरे को कोई इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लड़कियों के मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं दूर से ही, जी आप फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहिए, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ कि मुझे मेरे फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना और इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना चाहता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें इंसान, कितना भी इंसान समझदार हो, डिस्टर्ब कर ही देती है, और मैं वो डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में नहीं चाहता, इसलिए मैं सिंगल ही बेटर प्रेफर करता हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइफ में जो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि यार वो लड़की जो है ना सर, मैं उसके पीछे भाग भाग के थक गया, तो इंसान मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे भागे। पहली चीज़ तो अगर आप उसको अपने पीछे भगाना चाहते हो तो आप जो भाग रहे हो कुत्ते की तरह बंद कर दो। बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, लेकिन सच्चाई है, कुत्ते की तरह भाग रहे ना। वो आपको बिस्कुट डाल दी, थोड़ा सा एक बिस्किट डाल दिया, अरे वो बिस्किट चलो चलो खा, अरे यार हद है, थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ चीज़ों में। अगर कोई इंसान ने तुम्हें बुरा बोल दिया तो उसके बाद आपको पता है कि हम गलत नहीं, और उसके बाद भी अगर आप उसके पास जा रहे हो तो फिर आपकी क्या वैल्यू है बताओ मुझे। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कोई इंसान तुम्हें बुरा बोल रहा है और तुम गलत नहीं हो, स्टिल तुम माफी मांगोगे। ऐसे कॉल आते हैं मेरे पास, मुझे मन करता है कि थप्पड़ लगा दे खींच के। हाँ सच में, मतलब लिटरली वैल्यू नाम की कोई चीज ही बची नहीं आपके अंदर, इंपॉर्टेंस नाम की कोई चीज ही बची नहीं, एक इज्जत या फिर रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो भाई भूल जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं आजकल के लोगों में जिनको प्यार हुआ है। क्योंकि उनको प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लगता है वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। भाड़ में जाए सेल्फ रिस्पेक्ट, वो लड़की नहीं जानी चाहिए। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके फिर सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। और मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जिन लोगों, जो लोग लास्ट स्टेज मतलब वो डिप्रेशन के आखिरी स्टेज पे, जिन लोगों का एंजाइटी आते हैं, अटैक्स आते हैं, उस स्टेज पे पहुंच चुके, जो जहां तक मैं भी पहुंचा था एक बार मेरी स्टोरी में मैंने बताया था। ये सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न आपको पता है क्या है? जब हम धीरे धीरे किसी इंसान की नज़र में इंपॉर्टेंस होते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें होती। हम भाग रहे कुत्ते की तरह, और भागने वाले इंसान के देखो, मान लो आप चल रहे हो रास्ते से, हजार बार एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर से एग्जांपल वही दूंगा मैं। मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, लेकिन मैं यही एग्जांपल मेरे को अच्छा लगता है। अगर आप चल रहे हो रास्ते से, कोई कुत्ता आपके पीछे भागेगा, आप क्या करोगे? या तो उसको पत्थर उठा के मारोगे, या तो फिर आप आगे भागोगे। बताओ मुझे, इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करोगे। उस कुत्ते को जो भागेगा आपको काटने के लिए, उसको पकड़ोगे, अरे वाह आजा बाबू, ऐसा नहीं, वो तो काटेगा ना। आप तो क्या करोगे, डरोगे, या तो भागोगे तो पत्थर उठा के इसको मारोगे।
तो आपके साथ तो वही होगा ना फिर, अगर आप किसी लड़के के पीछे भाग रहे हो, किसी लड़के के पीछे भाग रहे हो पर्टिकुलरली, आपके साथ वही होगा। वो इंसान भी तो आपको भगाएगा, वो आगे भागेगा, आप भागते रहो उसके पीछे, वो आगे भागेगा, आप भागते रहो उसके पीछे, या तो फिर पत्थर उठा के आपको मारेगा और फिर आप बोलोगे अरे यार सर वो तो ऐसा कर रही है, सर उससे तो ऐसा किया, सर उससे तो वो किया, तो फिर वो तो होने वाला है, वो तो करेगा ही वो इंसान, क्योंकि आप कर वैसे रहे हो। आप कुत्ते की तरफ भागोगे तो फिर आपको भगाया ही जाएगा या तो फिर पत्थर मारा जाएगा। तो ऐसा क्या करे सर वो इंसान हमारे पीछे भागे, तो उल्टा कर दो, जो आपके साथ हो रहा है वैसे उल्टा करके देख लो, एक बार इमेजिन करो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। दो तीन चीजें बताता हूँ, फियर ऑफ लॉस होता है ना, दो तीन चीजें। सर मैं उसको कॉल नहीं करूंगा, किसी और के पास चले जाएगी, सर वो मेरे को टाइम नहीं दे रही है, कम टाइम दे रही, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा, पॉजिटिवनेस भर गई, ओवर थिंकिंग 24 घंटे उसके बारे में सोचना। और मैं एक बात बता दूं, ये सारा जो प्रॉब्लम इसका जड़ है ओवर थिंक मतलब कैसे, मैं बताता हूँ, कनेक्शन बताता हूँ। ये चीज है ठीक है, ये एक यहाँ से एक थॉट चालू हुआ, यहाँ से एक थॉट चालू हुआ, वो थॉट चालू हुआ कि वो लड़की किसी और से तो नहीं बात कर रही है, फिर से यार अभी बिजी है, और यार वो ऑनलाइन है, फिर वो किसी और से बात करिए, यहाँ से कनेक्शन शुरू होता है, ऐसे 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 घूमते घूमते आपके दिमाग में चलते रहते हो। किसी और से तो नहीं बात करो, ऑनलाइन है, किससे चैट करोगे, इतनी देर ऑनलाइन है, लास्ट सीन ये था, इतने बजे इससे बार ये स्टोरी लगाई, ये स्टेटस लगाई, यार मेरे से बात नहीं किया, इतने बजे टाइम नहीं दिया, हमेशा ऐसे कॉल करती थी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, और ये थॉट्स आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। ये थॉट्स की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको इस थॉट्स की वजह से परेशानी होती है, और फिर बाद में आप डिप्रेशन में जाने के बाद आप रोना धोना शुरू करते हो, सामने वाले इंसान के रिजल्ट फिर वैल्यू चले जाते हैं। और वैल्यू जाने के रीजन पीछे पीछे का रीजन तो हमने बताया आपको, वैल्यू इसीलिए जाती है क्योंकि आप थॉट्स जो आपके आ रहे हैं और आप फिर उसके सामने रोना धोना करते हो, तो वैल्यू कहाँ से रहेगी। तो अगर आप ये चीज उल्टा कर दे तो वो इंसान आपके पीछे नहीं भागेगा। पोजीशन है आपके अंदर, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो चीजें बता रहा हूँ रियल रिलेशनशिप की बातें कर रहा हूँ, रियल मतलब जहाँ पे जेन्युइनली दोनों एक दूसरे के साथ रियल दिल से अटैच है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो करेक्टर लेस है, जिनको कोई फर्क नहीं, टाइम पास के लिए आए तुम्हारे साथ खेल लिया, अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना, और फिर तुम उनके ऊपर ट्राई कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ मूव ऑन करो, ऐसे लोगों पर ट्राई मत करो। उन लोगों की बात करो जहां सच में कनेक्शन है, लेकिन हमने वैल्यू खो दी और सामने वाला इंसान इरिटेट हो चुका है, जहां पे आपको फील हो रहा है कि सामने वाला इंसान मुझसे इरिटेट हो रहा है, और आप फिर भी आपको पता है वो आप इरिटेट उसको इरिटेट करो, स्टिल आप उसको और ज्यादा इरिटेट करते हो, और आपका कंट्रोल नहीं होता खुद के ऊपर। सर मुझे पता है मैं उसको इरिटेट करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी फीलिंग्स पे कंट्रोल होता है, मुझे डर लगता है उससे बात नहीं करूँ तो मेरे को अच्छा नहीं फील होता, मैं बात करते एक बार बात के लिए 2 मिनट बात के लिए ऐसे करता हूँ सर, और इसमें आप वैल्यू खोते हो। तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, या फिर एक चीज मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर ओवर थिंक, ये सारी चीजें जो है ना, शुरुआत ओवर थिंक से होती है। इसीलिए मैंने बोला पहले चीज तो ये कर क्लियर कर दो कि सोचना बंद कर दो चीजों के बारे में, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें सोचने के लिए, माँ बाप, फ्रेंड सर्कल, जॉब, बिजनेस, पैसा, ड्रीम, स्टडी, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये आप पहले सोचते थे इसीलिए आपकी वैल्यू थी, लेकिन अब आपके दिमाग में सिर्फ ये जो मैं बताया ना, ये कुछ नहीं, सिर्फ वो लड़की और इन चीजों के बेसिस पे इतना सोच रहे, इतना सोच रहे कि ओवर थिंक में जा रहा हूं। अगर आपको 24 घंटे खाना खिलाया जाए, या फिर चलो वो भी छोड़ दो, अगर मान लो आपको पाव भाजी पसंद है, 6 महीने तक आपको सिर्फ पाव भाजी, सुबह पाव भाजी, शाम को पाव भाजी, दोपहर पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी, जब भी खाना मांगा पाव भाजी, इरिटेट ना हो गए तुम, ऑब्वियसली हो जाएंगे यार, वही चीज तो आपके साथ हो रही है, और आप वही चीज भी तो कर रहे हो सामने वाले के साथ। उसको फ्री छोड़ा आपने थोड़ा सा भी, आप थोड़ा सा खुद को फील कराओ या फिर खुद को क्वेश्चन पूछो, हमने उसको फील छोड़ा थोड़ा सा, नहीं छोड़ा। वो इंसान अगर आपको आप वो इंसान आपके पीछे भागे उस लायक, अब हमने छोड़ा है। देखो कोई इंसान आपके पीछे कब भागता है, जब उसको मिस होता है, जब फील होता है कॉल करने का, मैसेज करने का, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है यार, मोबाइल हाथ में लिया, जैसे हमने मोबाइल लिया, फ्री हुआ, अरे हाँ इसको मैसेज कर दो। ये सारी चीजें कब होती है, हाँ मैं इसको मैसेज कर, कब होती है, जब मेरे उसका मैं जब मैं नहीं तो अगर मान लो मैंने मोबाइल लिया, अरे इसका कॉल आया यार, 50 कॉल आ रही यार, 40 मैसेज आ रहे यार, हट, इग्नोर किया, हटाओ, नहीं बात करनी इससे, बाद में करेंगे, इंस्टाग्राम चला ये चलाया। ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है वो लड़की इंस्टाग्राम चला रही, इसका मतलब ये मेरे को भूल गई, किसी और से बात कर, ऐसा नहीं होता। वो आपके मैसेज से इरिटेट हो जाते हो नॉर्मल अपने काम में भी, या फिर वो जानबूझकर फ्री होने के बाद भी आपको कॉल मैसेज नहीं करते, दूसरे मैसेज देखती रहेगी या फिर वीडियोस देखती रहेगी, सारी चीजें। लेकिन जब वो मोबाइल देखेगी यार इसका मैसेज नहीं आया, इसका कॉल नहीं आया, फिर उसके बाद एक दिन नहीं करेगी, 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन के बाद व्हाट्सअप खोलेगी, चलो ठीक है एक बार इसको मैसेज कर ही देती हूँ, ये चीज होती है, या फिर एक बार इसको मैसेज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि एक डर होता है उसके अंदर भी। और एक दिन होगा, 2 दिन होगा, अगर आप वैसे नॉर्मल हो जाओगे ना कि सच में आप मैसेज कॉल नहीं करो, सामने वाला इंसान फिर डेली कॉल मैसेज जो पहले वाला रूटीन था हो जाता है, उसके बाद सामने वाले इंसान के अंदर धीरे धीरे उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना, थॉट्स का कनेक्शन ऐसा 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 ऐसा, फिर वो परेशान, डिप्रेशन,
उसके माइंड में, अगर उसके माइंड में एक थोड़ा सा थॉट्स डाल दिया ना, थोड़ा सा एक थॉट डाल दिया पॉजिटिवनेस वाला, थोड़ा सा एक लिक्विड होता है ना, थोड़ा सा डालने से कुछ लिक्विड, वैसे थॉट वाला एक लिक्विड थोड़ा सा उसके दिमाग में डाल दो। फिजिकली नहीं बता रहा हूँ, मेंटली बता रहा हूँ। वो कब आएगा? एक क्वेश्चन इंसान को, सिर्फ एक क्वेश्चन इंसान को बहुत परेशान कर देता है या फिर आपके लिए पॉजिटिव बना सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा हार्डवर्क नहीं करना है, आपकी तरफ से जो सब कुछ है ना उसको सब खींच लो। जो आप सप्लाई चल रहा है पानी का, इतना फुल सप्लाई है, वो जो इतना सप्लाई वो पानी भर चुका है पूरी तरीके से, इसीलिए पानी सूखने दो, सप्लाई बंद करो, पानी सूखेगा, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आप बोलोगे सर मैंने तो बंद कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पानी सूखने तो दो, अभी पानी है, और जब पानी सूखेगा उसके बाद जब पानी की नीड होगी तब वापस वो सप्लाई के पास देखा कि यहाँ पे तो पानी आता था, कहाँ गया, फिर वो पानी को देखा जाएगा वापस क्यों नहीं आ रहा है, फिर चेक किया जाएगा, पाइप में जो भी कचरा वचरा फंसा है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, वापस इस पाइप पे फोकस किया जाएगा। वैसे आपका साथ होगा जब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत बांटी जाएगी और आप कंट्रोल करोगे, सामने वाले इंसान को पता आता है चल कहीं कहीं गया होगा, नहीं किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब कम लगेगा तब वापस फोकस जो आगे था ना, तो आप पे ध्यान ही नहीं था, दे रहा है देने दे पागल है, लेकिन जब वापस घूम के देखेगा नहीं मिल रहा फिर वापस तुम्हारे पास आएगा, और जब तुम नहीं दोगे वापस देखेगा इधर उधर, फिर ये जो पूरा बॉडी पूरा घूम जाएगा आपकी तरफ और आपके ऊपर ही फोकस रहेगा। फिर कब? जब आपकी तरफ से अटेंशन कम मिलेगा। इंसान का ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन नेचर कि इंसान को अगर अटेंशन मिलेगा तो इंसान वो अटेंशन को ऐसे, जैसे एक सेलिब्रिटी लोगों को देखा आपने, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, वो लोग किसी फैन की, आप रियल किसी एक को देख लो कि जो आपके अपने फैन के मतलब रिस्पेक्ट करते, बाकी सेलिब्रिटी लोग फैन को रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं आपको खुद का एग्जांपल देती हूँ, मेरी सिस्टर अभी गई थी 2-4 दिन पहले, अक्षय कुमार आए थे सूरत में, मेरी सिस्टर गई थी तो वीडियोस बना रही थी ऐसा, तो मैंने बोला क्यों उनके साथ वीडियो बना रहा, वो इंसान वीडियो बना रही है, वो देख रहा है फिर भी वो हाई तक नहीं कर रहा उस वीडियो में मेरी सिस्टर को, मेरी सिस्टर, मैंने बोला क्यों कर रही है तू, अगर वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते तो उन लोगों को काहे को रिस्पेक्ट देना। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जहां रिस्पेक्ट मिले वहां रिस्पेक्ट दो, भले वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर कुछ भी हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, रिस्पेक्ट मिलेगी तो रिस्पेक्ट देंगे, नहीं मिलेगी तो भाड़ में जाओ तुम लोग, ये सिंपल लाइफ का रूल होना चाहिए। और आपके साथ तब सामने वाले इंसान को इतना रिस्पेक्ट देके रखा है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है सॉरी, आप अपनी तरफ से खुद की एक इमेज बनाओ ना, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देना जरूरी समझे, लोग तुम्हारे पास आना जरूरी समझे। और जब तुम ऐसे, मैंने बताया ना, तुम जिस दिन तुम्हारा सप्लाई बन हो जाएगा ना, इंसान का ह्यूमन नेचर होता है, मैंने बताया ना कि सप्लाई प्यार मोहब्बत जब मिलेगा ना तो सेलिब्रिटी लोगों को मिलता है ना, हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब सेलिब्रिटी लोगों की मूवीज नहीं जाती ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली का फैन हूँ मैं, विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। विराट कोहली के जब बहुत ज्यादा उनके करियर में वो डाउनफॉल जा रहे थे, बहुत डाउन जा रहे थे, जब उनके 2 या 3 साल तक उनकी एक भी सेंचुरी नहीं आई थी, जो सेंचुरी के मास्टर थे विराट कोहली, उनकी भी सेंचुरी जब भगवान के पास गए, और भगवान जो वो एक समय बोले थे एक वीडियो में कि मैं गॉड पे शायद मुझे टाइम ना मिले, या फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे बोली थी, बुरा नहीं बोला था लेकिन बताया था, लेकिन जब डाउनफॉल गया, जब नीचे गिरे तब भगवान के पास गए, भगवान की पूजा की, वापस उनका कमबैक हुआ। वो चीज होती है जब इंसान बहुत ज्यादा खुद को बड़ा समझता है और उसको थोड़ा सा गिरने दो, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं, वापस ऊपर की, जो ऊपर चढ़ता है ना ऊपर आसमान में, फिर नीचे गिरता है, वापस आजू बाजू देखता है, उसके साथ वही हो रहा है, वो ऊपर आसमान में है, खूब मस्त इंजॉय करे, लेकिन आपकी वजह से जब आप उसको ऐसे पकड़ के रखा, आप छोड़ दो ना, गिरेगा नीचे, गिरेगा वापस आपको ढूंढेगा, और ढूंढेगा तो उसको रियलाइज होगा कि ये भी मेरी लाइफ में कुछ एग्जिट करता है, ये भी, इसकी भी कोई वैल्यू है मेरी लाइफ में, या फिर भी ये इंसान कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप फीलिंग्स प्यार ही बांटे जाओगे तो फिर आपके प्यार और फीलिंग्स को नहीं समझा जाएगा, किसी और के पास जाएगा वो इंसान, क्योंकि ज्यादा प्यार इज्जत को इंसान को दोगे तो कोई भी इंसान, यार मेरे को भी कोई देगा तो सिंपल चीजें मैं यही करूंगा, ये ह्यूमन नेचर है। आपके साथ भी ऐसा होगा, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के उसको मैसेज करते हैं, लेकिन वो लड़की उसी के पीछे पागल होती है। तो ये चीज है, जहां इंपॉर्टेंस मिलती है वहां हमारा हमें वहां इंपॉर्टेंस है, जहां नहीं मिलती तो वैसे वो इंसान को मिल रही हो इसीलिए तुम्हें इग्नोर करा, लेकिन जब नहीं मिलेगी वो घूम के देखेगा तुम्हारे पास कि ये क्यों नहीं दे रही, फिर तुम्हें मैसेज करेगा, लेकिन तुम्हें अपने नॉर्मल एटीट्यूड में रहना। जब तुम नॉर्मल एटीट्यूड में रहोगे तो पहली वाली जो इंपॉर्टेंस सारी चीजें आ जाएगी, सामने वालों को ये फील हो जाएगा कि यार ये जा सकते हैं, हाथ में छूट सकती है, डर, एक बार डर, और मैंने बोला क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं मैसेज करे, क्यों कॉल नहीं करे, क्वेश्चन अगर उसके दिमाग में आ गया ना, वो 17 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 17 क्वेश्चन से 18 हो जाएंगे, 20 25 26 30 50 क्वेश्चन उसके माइंड में आएंगे, और इंसान भी थोड़ा आपके बारे में ही सोचेगा। अब वो आपके बारे में थॉट्स ही नहीं लाता, मस्त एंजॉय करे, करती चल ठीक है करने दो, उसको थॉट्स ही नहीं तुम्हारे बारे में, क्यों तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम उसके पीछे इतना भाग रहे हो, तुम बंद करो सब। फिर इंसान पीछे मुड़ के देखता है कि नहीं ये नहीं आ रहा, फिर वो वापस मुड़ के देखता है क्या कर रहा है, आ रहा है, फिर पूरा बॉडी घुमाएगा और पूरे तुम्हारे पीछे ही रहेगा फिर, और तब कनेक्शन होगा, तब बात होगी कि तुम उतना इंपॉर्टेंस होगी जितना हो, अगर उससे कम दिया तो तुम भी अपने कम दोगे, तो वापस वो घूम ही नहीं सकता, वापस आएगा, लेकिन अगर तुम इतना दे रहा, हाँ बस बस मिल गया चलो वापस आ गया,
समझ रहे हो, मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखाता ताकि आप लोग समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आई होप समझे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।